इंटर्नशिप कहाँ है, क्या है, कितना स्टाइपेंड है। मेरी शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही थी एक भी। अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग रिजल्ट अपना निकालते रहते हैं कि मैं सीजीपीए बता सकता। सीजीपीए क्यों मैं गायब हो गया था, क्यों हुआ था मैं गायब। कागज कलम, कागज कलम आ चुके हैं मेरे पास वापस से। और आपने ऑब्वियसली टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल आप देख लेते हो। कुछ रहस्यमयी बातें होने वाली हैं आज। कुछ तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी बोलने वाले। रुक जाए एक सेकेंड। ये लाइट ठीक है। मेरी आंखें, मेरी आंखों में पड़ रही है लाइट। बट रुक जाओ। ओ, ये ठीक है। ओए ये बढ़िया है। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो जिस चीज़ के लिए आप लोग आए हैं जल्दी से शुरू कर दे, जल्दी से शुरू कर दे। बहुत टाइम पास लोग बोलते हैं, बहुत मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ, टाइम पास कर। आज नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो पहली चीज़, हम हैं कहाँ इस समय, हम कहाँ हैं। मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था काफ़ी टाइम, काफ़ी लेट वीडियो आ रहे थे मेरे। और बहुत ही अजीब से वीडियो आ रहे थे जो कि मैं नहीं बनाता था। मतलब जैसे मैं बनाता नहीं था वैसे आ रहे थे। ट्रिप के वीडियोज आ रहे थे बीच में, आज जो कि आप लोगों ने देखे भी नहीं। कोई बात नहीं। बट हाँ, क्यों मैं गायब हो गया था, क्यों हुआ था मैं गायब। क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं है दोस्तों। वहाँ मैं आपको बताऊँ, देखो मैं पहले जब घर पे था, ठीक है, जब जब एडमिशन नहीं हुआ था अपना, ठीक है, तो मैं क्या करता था, हर 2 दिन में उठ के वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ऐसे ही सामने बैठ के, उसको उसी दिन एडिट, क्योंकि पूरा दिन खाली है भाई, पूरा दिन ही खाली है। तो उसी दिन एडिट कर लिया, उसी दिन अपलोड अपलोड कर दिया, फिर बैठे हैं फिर 2 दिन तक। अब वहां पे जो कॉलेज में जाके क्या है, एक तो तुम रिकॉर्ड करते रहो भाई, कितनी चीजें तुम्हें मिल जाती है रिकॉर्ड करने की। उसके बाद जब आप एडिट करने बैठो तो आपको कहीं से बुलावा आ जाता है, कहीं ऐसा, कहीं ना कहीं आपको बुला लेते हैं आपका। सी कुछ ना कुछ चलते रहता है वहां पे, ठीक है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि तुम बैठे ही हो बस, कि तुम क्लासेस से आगे फिर बैठे हो, नहीं। कुछ ना कुछ चलते रहता है वहाँ पे। क्लब कमिटीज हैं अलग अलग, जिसके अगर तुम मेंबर हो या अगर तुम उसके पार्ट हो किसी क्लब कमेटी के, तो वो तुम्हें कभी भी बुला लिया जा सकता है, तुम्हें कभी भी काम आ सकता है अचानक से। तो वो सब आता रहता है। प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, वहाँ पे तुम्हें जाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता है कि तुम कुछ और कर पाओ। मेरा मेन दिक्कत मेरी एडिटिंग में ही आती थी, कि मेरे को एडिटिंग करने का इतना सा भी टाइम नहीं मिलता। इतना सा टाइम मिलता था वहाँ मैं कर लेता था, और मैं फिर पोस्ट कर देता था। मैं सोचता था कि यार शिट, ये काफ़ी स्लो हो रहा है, और जो कि दिखा भी आप लोग को। फिर उसके बाद अब अभी अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं घर पे हूँ। तो लगातार 3 दिन में 2 वीडियो आ गए, एक शॉर्ट आ गया, तो अभी मैं घर पे हूँ। तो घर पे तो वही वापस अगेन विलापंती करना है, तो डल रही है वीडियोस। बट हाँ, घर पे भी मैं अभी परसों तक ही हूँ। परसों फिर मेरी 7 बजे 6:30 बजे ट्रेन है, तो वापस हम रवाना हो जाएंगे। हाँ, तो ये हो गई कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, करंट कंडीशन क्या है, और मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। इसके बाद कॉलेज लाइफ कैसी है, आया हूँ अमृतसर में। तो बता दूं कि देखो, हर एमबीए में सेम, हर कॉलेज एमबीए कॉलेज होता है वहाँ पे, मेरे ख्याल से सेम ही होना चाहिए अगर करिकुलम सेम है तो। ठीक है, करिकुलम कैसा होता है कि भाई कुछ कम 7-8 सब्जेक्ट रहेंगे तुम्हारे हर टर्म में। एक 3 महीने का एक टर्म रहेगा, 7-8 सब्जेक्ट रहेंगे, और उनमें अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे, क्लास पार्टिसिपेशन, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, फिर एंड टर्म, मिड टर्म, ये सब मिला इनका अलग अलग वेटेज होता है। मिला के काउंट होता है, 100 होता है। उसमें से तुम्हें रिलेटिव ग्रेडिंग में ऑब्वियसली तुम्हें नंबर लाने हैं। फिर अगला टर्म शुरू होता है, तो ये सब तुम्हें करते रहना पड़ता है। तो सेम करिकुलम होता है कि हर जगह पे, तो ऐसे ही चलता रहता है। ये है, ठीक है। तुम अब देखो, 3rd टर्म हमारा शुरू होगा 5th से, ठीक है। तो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 9 सब्जेक्ट है हमारे इस टर्म में, क्लासेस शुरू होंगी। कभी एक क्लास होगी, कभी 4 क्लास होगी, कभी 5 क्लास होगी। तो ऐसे अलग अलग डेज पे अलग अलग क्लासेस होती हैं। कभी कोई क्लासेस नहीं होती हैं, जो कि कम ही हो रहा है अभी तो फिलहाल हमारे। बट हाँ, ऐसा ऐसा रहता है। उसके बाद फिर तुम्हारे मिड टर्म एंड टर्म होते हैं, और एग्जाम्स, तुम्हें पता है एग्जाम्स क्या बताने तुम्हें, है ना। उसके बाद कॉलेज लाइफ यही है, एक तो इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं वहाँ पे, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ भी होता रहता है वहाँ पे, वो कभी शांत नहीं होता, ठीक है।
उसके बाद फर्स्ट टर्म मेरा कैसा गया ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टर्म मेरा बहुत ही एवरेज सा गया, ठीक है, मतलब एकेडमिकली बहुत एवरेज गया। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं वहाँ पे, क्लब कमिटीज़ के सिलेक्शन प्रोसेस चलते हैं, तो फर्स्ट टर्म का काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें चले गया, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा होता है और बहुत सारा टाइम उसमें जाता है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करनी होती हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम चले गया। तो फर्स्ट टर्म में मैं इतना पढ़ाई पे तो ध्यान दे ही नहीं पाया। सेकेंड टर्म, अब तुम अगर क्लब कमिटीज़ में सिलेक्ट हुए हो तो तुम्हें वहाँ पे टाइम देना है, फिर तुम और जगह तुम्हें टाइम देना है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना तुम थोड़ा बोर से हो जाते, पीछे से रह जाते हो तुम, है ना। तो वो सब करने में गया। और सेकंड टर्म ऐसे टफ भी होता है थोड़ा, तो सेकंड टर्म के एग्जाम से गया मैं। फर्स्ट टर्म में मेरे आई डोंट नो इफ मैं सीजीपीए बता सकता, सीजीपीए तो बता ही सकते हैं आई गेस ना। तो 4.3 हमारा वो होता है, मतलब आउट ऑफ 4.33 सीजीपीए हमें मार्क किया जाता है। मेरे 2.7 है आउट ऑफ 4.33 फर्स्ट टर्म के बाद। अब सेकेंड टर्म का रिजल्ट आएगा 15-20 दिन में। अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग रिजल्ट अपना निकालते रहते हैं कि भाई हमने मार्किंग कर दी है, तो वो अपलोड हो जाता है ऑनलाइन, तो वहीं चेक करना होता है हमको। अब पता नहीं आठों का कब तक आएगा, शायद 15-20 दिन और लगें जनवरी के। ओ हाँ, हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर, मैं हैप्पी न्यू ईयर ही नहीं बोला भाई, शिट, फर्स्ट वीडियो ऑफ द ईयर। बट हाँ ठीक है। बहुत हेक्टिक शेड्यूल, शेड्यूल तो हेक्टिक है गाइस, शेड्यूल तो हेक्टिक है। और अब आते हैं फाइनल पार्ट पे, जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, है ना। होल्ड करके बैठे हो, कोई किसी लोग, काफी लोगों को पोटी आ रही होगी, होल्ड करके बैठ नहीं, बता रहा हूँ। इंटर्नशिप गाइस, इंटर्नशिप का प्रोसेस भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसा रहता है। देखो, जैसे कंपनीज फ्लोट होती हैं हमारे यहाँ पे, ऑनलाइन एक पोर्टल है, कंपनीज फ्लोट होंगी, ऑनलाइन ही आपको अपने सीवी के साथ अप्लाई करना है। और फिर उसका प्रोसेस आएगा, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोसेस खत्म होते हैं और रिजल्ट्स आते हैं। कभी जीडी होता है, इंटरव्यू होता है, कभी कोई उनका बीच में अलग एक राउंड भी होता है भाई, जिसमें असेसमेंट ले लेते हैं वो लोग। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इंटर्नशिप में। और फाइनल प्रोसेस में भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हाँ, तो काफ़ी सारे प्रोसेसेस हुए। स्टार्टिंग में मेरी शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही थी एक भी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे प्रोफाइल में दो दो 6 है, ठीक है। अब 6 वाला मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि तुम्हें वो समझ नहीं आता है तो तुम पिछला वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो यस, मेरी प्रोफाइल में 2 6 है, मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है, तो मेरे को पहले शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहे थे। एंड में शॉर्टलिस्ट आए, और आफ्टर 3-4 इंटरव्यूज मैंने एक इंटर्नशिप क्रैक कर ली है। और इंटर्नशिप कहाँ है, क्या है, कितना स्टाइपेंड है, ये सब आई गेस मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि कॉलेज की वेबसाइट पे जब ऑफिशियल डेटा अनाउंस होता है उसके बाद ही आप अलाउड हो टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। बट या तब तक के लिए ये जान लो कि भाई लग गई है भाई, ठीक है, लग गई है। और बस भाई, अभी लाइफ अपडेट करेंटली यही है कि मैं अभी घर पे हूँ, और परसों मैं फिर निकलने वाला हूँ, जो कि है 3 तारीख। और 5 तारीख को पहुंचूंगा। लंबा सफर है भाई, बहुत ज्यादा। हाँ, इंटर्नशिप का मैंने जो अभी डेटा आपको नहीं बताया है, बट 3-4 महीने बाद इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, फिर वहां के वीडियोस आएंगे। तो वीडियोस में क्या पता गलती से कहीं आपको मिल जाए जानने को कि कहाँ है, क्या है, कितना है, मैं कुछ नहीं कह रहा, हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, यू नेवर नो।